अपराध हो या लूटकांड या जितने भी बुरे काम हैं उसमें बिहार जो है वो कहीं से पीछे नहीं रहता है। एक बार और बड़ी खबर है, बिहार में एक नए टर्म का इजाद हुआ है, गुंडा बैंक, और बाकायदा सीमांचल में इसकी पुष्टि हुई है। और कोर्ट के आदेश के बाद इस गुंडा बैंक से जो भी दबंग लोग जुड़े हुए हैं, कुछ सफेद पोश हैं, यानी राजनीति से जुड़े लोग भी इसमें शामिल हैं, इस बैंक से जुड़े हुए हैं, और सबकी गिरफ्तारी होनी अब लगभग तय मानी जा रही है। कोर्ट ने बाकायदा आदेश दिया है, एक बड़े अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम तैयार की गई है और बाकायदा उस बड़े अधिकारी को यह कहा गया है कि आप अपने मनपसंद के अधिकारियों को टीम में रख सकते हैं और वो इस गुंडा बैंक से जुड़े लोग जो हैं उनके पहचान के लिए जो है अब लगातार छापेमारी करने में लग चुकी है। आपको बता दें कि सीमांचल इलाके में एक ऐसा बैंक है जो वहाँ के दबे कुचले या फिर ज़रूरतमंद लोगों को लोन मुहैया कराती है, और जब ये गरीब गुरबे जो हैं या ज़रूरतमंद है, जब वो समय से पैसा नहीं चुका पाते हैं तब वो उनके ज़मीन पर धावा बोल लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो उनके ज़मीन को ले लेते हैं और कहते हैं कि तुम ज़मीन हमको दे दो, हम जैसे तुम पैसा वापस करोगे हम ज़मीन वापस दे देंगे। लेकिन ये लोग जो है ज़मीन एक बार रख लेते हैं तो वापस नहीं लौटाते हैं, और अब इसी पूरे गुंडा बैंक का खुलासा हुआ है। और खबर तो यहाँ तक है कि इस गुंडा बैंक से सफ़ेद पोश जुड़े हैं, यानी नेता लोग जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े अधिकारी जो है वो जुड़े हुए हैं, और ये लोग मिल करके जो सीमांचल के गरीब गुरबा हैं, गरीब लोग हैं, उनके ज़मीन पर अवैध कब्जा करते रहे हैं, उन्हें सूद पर पैसा दे करके। आपको पूरी खबर विस्तार से बता देते हैं। पटना हाईकोर्ट ने सीमांचल में चल रहे गुंडा बैंक पर लगाम लगाने के लिए एडीजी डॉक्टर कमल किशोर सिंह की अध्यक्षता में एसआईटी गठन का आदेश दिया है। सिंह को टीम में अपनी पसंद के अफसरों को रखने की छूट दी गई है। आपको बता दें कि भागलपुर और पूर्णिया में ही कथित तौर पर गुंडा बैंक के कई संचालक हैं। कटिहार के भी कई नाम हैं। कटिहार में मानसी, फलका, हसनगंज, कोड़ा, बरारी में अफसर रहे कुछ लोग भी ऐसे तत्वों को पनाह देते रहे हैं जो ऐसी गतिविधियों के सर्वेसर्वा हैं। ऐसे तत्वों के पैन, आधार कार्ड, बैंक खाते और उनकी संपत्ति अर्जित करने के तौर तरीकों की छानबीन जो है वो लगातार की जा रही है। आपको बता दें कि फोकस ऐसे लोगों पर है जिन्होंने 5 वर्षों के दौरान सीमांचल के इलाकों में कई जमीन की रजिस्ट्री कराई है। 500 से अधिक ऐसे लोगों की सूची आयकर विभाग को सौंपी जा चुकी है और कई नाम जुड़ने वाले हैं। आयकर यह पता लगा रहा है कि इन लोगों के पास इतनी ज़मीन खरीदने के लिए पैसे कहां से आए। तो कई तरह के जो नाम जो हैं वो बाकायदा इस वक्त पुलिस के पास। देखिए, न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकल पीठ ने कटिहार मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 2020 में हुए ट्रिपल मर्डर केस की सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया था। मृत लोगों में पति पत्नी, 4 साल का बच्चा था। मामले को आत्महत्या माना गया था, लेकिन छानबीन में सूद पर लिए पैसे की देनदारी और ज़मीन बिक्री की बात भी आई। इसी सुनवाई में गुंडा बैंक शब्द भी सामने आया। यानी आप समझिए, ये गुंडा जो बैंक है इसके जुड़े लोग इतने हावी हो गए हैं कि एक बार एक पूरे परिवार की आत्महत्या की खबरें आई, फिर पता चला कि आत्महत्या का मसला नहीं है बल्कि पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया है। और इस पूरे मामले के पीछे आया कि कैसे उन्हें सूद के नाम पर पैसा दिया गया और फिर ज़मीन जो है वो छीनने की कोशिश की गई, ज़मीन जो है वो ज़बरदस्ती लिखवाने की कोशिश की गई। तो अब हाई कोर्ट ने बाकायदा इसको लेकर आदेश जारी किया है। एक बड़े अधिकारी जो हैं उनके नेतृत्व में बाकायदा एक टीम गठित की गई है जहां पर इस पूरे बैंक का उद्भेदन किया जाएगा और इसके पीछे जो भी लोग होंगे उन्हें सजा दी जाएगी। आप देखते रहें NBC 24। हम आपको बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।